साथियों नमस्कार। सातवां चरण एसटीईटी को लेकर के लगातार जो गतिविधि है शिक्षा विभाग में तेज है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेवेंथ फेज एसटीईटी को लेकर के किस प्रकार से मेरिट लिस्ट का निर्माण होगा और मेरिट लिस्ट नियोजन इकाई में कैसे बनता है, नियोजन इकाई में कैसे जो है वो विद्यालय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का चयन होगा। प्रारंभिक और माध्यमिक के साथ साथ उच्च माध्यमिक के भी शिक्षकों की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे, यानी कि नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया की चर्चाएं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सेवेंथ फेज में कई सारे जो की फैक्टर हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं सेवेंथ फेज एसटीईटी की बहाली को लेकर के, चूँकि 80,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हैं इस सेवेंथ फेज के एसटीईटी में, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की जो स्थितियां हैं बिहार में उसको लेकर के कल ही समीक्षा बैठक की गई है और कल मुख्यमंत्री के निर्देश भी हैं कि बिहार में शिक्षकों की जहां कमी है वहां जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया को पूरी करना। 10 अंकों का वेटेज, 5 अंकों का वेटेज, सारी बिंदु को हम लोग जो है डिटेल से इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और नियमावली के साथ चर्चाएं इस पे करेंगे। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जो की फैक्टर है, जो की रोल प्ले करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए तो चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके स्क्रीन के सामने अभी आप देख रहे होंगे ये नियमावली 2020 है और इसी नियमावली 2020 के आधार पर जो है आगे की बहाली पूरी होनी है। आपको पता है कि छठा चरण जो अभी चल रहा है वो छठे चरण में आपको नियमावली 2020 के पहले की जो नियमावली है उसके आधार पर इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वो उस आधार पर बढ़ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं 10वीं से लेकर के 12वीं, 12वीं से लेकर के फिर आपको ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड यानी कि जो आपका प्रशिक्षण का जो डिग्री है उन सभी चीज़ों को जोड़ करके जो है मेरिट लिस्ट बनाया गया है। साथ ही साथ आपको ऑनर्स की अगर बात हम करें एसएसटी में तो ऑनर्स के साथ 5 अंकों का वेटेज और एसटीईटी मार्क्स पर भी वेटेज आपको दिया गया है छठे चरण के स्टेट बहाली पर। एसटीईटी मार्क्स पर जो वेटेज का जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि जो 105 के नीचे के अंक वाले लोग हैं उनको 2 नंबर, 105 के ऊपर वाले को 4 नंबर, 120 के ऊपर वाले को 6 नंबर, इस अनुपात में जो है वेटेज निर्धारित किया गया था स्टेट में, जो कि छठे चरण में लागू है। परंतु सातवें चरण की स्थितियां जो हैं वो अलग है। सातवें चरण के लिए ये अगस्त 20 अगस्त 2020 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से अधिसूचना निकाली गई थी और इस नियमावली के आधार पर यह तय किया गया था कि शिक्षकों की बहाली अब दूसरे तरीके से होगी। दूसरे तरीके यानी कि कुछ फेरबदल इस नियमावली में की गई थी जो आपके सामने अभी थोड़े समय में दिखेगा। सबसे पहले हम आपको माध्यमिक को लेकर के बातें कर लेते हैं कि माध्यमिक में किस प्रकार से शिक्षकों की बहाली होनी है, उसके बाद हम लोग उच्च माध्यमिक की चर्चाएं करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने आप ये देख रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षकों को लेकर के बहाली की प्रक्रिया 2020 के नियमावली में जो उल्लेख है वो आपके स्क्रीन के सामने है और अभी यही नियमावली रन कर रही है। नगर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी और मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। परंतु मेधा अंक की गणना कैसे होगी वो नीचे दिया हुआ है। आपको एक और बात हम बता दें कि एसटीईटी में जो 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उन सभी लोग जो है सातवें चरण के स्टेट बहाली में पात्र हैं। मेरिट और नॉट मेरिट को लेकर के काफ़ी उलझ रखा था, परंतु लगभग अब सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि बिहार सरकार की जो मंशा है 26 जून का जो लेटर है वो बेहद ही गंभीर लेटर है और उस लेटर के माध्यम से सारे लोग क्वालिफाई हैं और मेरिट नॉट मेरिट जो बीएसईबी की गलती थी और एक तरीके से वो अर्थहीन चीज़ है, ये बातें लगातार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट की है। विगत 2 दिन पूर्व भी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने न्यूज 18 के पत्रकार से बात करते हुए मेरिट और नॉट मेरिट को अर्थहीन माना है और उस अर्थहीन चीज़ को लेकर के ज़्यादा डिस्कशन अब सही नहीं है। सीधे हम लोग मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा उस पर अगर हम लोग आएँ तो ये आपको एसटीईटी के सेकेंडरी टीचर को लेकर के यानी कि माध्यमिक शिक्षक यानी कि जो कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ाने के योग्य शिक्षक है उनकी जो मेधा अंक का निर्माण होगा वो आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले यहाँ पर स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि आपको यहाँ पर सब्सिडी के साथ कैलकुलेट करना है और आपको ये देखना है कि स्नातक स्तर पर पठित जो सारे विषय हैं, जैसे कि अगर आप मान लें कि 1500 का अगर आपका टोटल नंबर होता है स्नातक पर तो आपको 1500 में से कितना अंक प्राप्त हुआ है। अगर आपको 1300 प्राप्त हुआ है, 1400 प्राप्त हुआ है, 1000 प्राप्त हुआ है, आप ये कैलकुलेट कर देंगे। आपके मार्कशीट पे, ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे वो सारी चीज़ों का उल्लेख होगा। उसके बाद उसके प्रतिशत को जोड़ करके सब्सिडी के साथ कितना प्रतिशत बनता है, साथ ही साथ बीएड स्तर पर पठित सभी विषयों के प्रतिशत के प्राप्तांक का प्रतिशत जो है दोनों को जोड़ करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है। सपोज कीजिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन में
सब्सिडरी के साथ आपका 60% है और बीएड में आपका जो है वो 70% है। अगर आपके बीएड का जो प्रतिशत है वो 70 और ग्रेजुएशन का 60, तो दोनों को मिला करके ये 130 होता है और 130 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये 65% जो है ये आपका टोटल मेरिट बनेगा। और उसके बाद घटते क्रम में, अवरोही क्रम में जो है आपका मेरिट लिस्ट हर नियोजन इकाई जो है अलग अलग तैयार करेगी। जहाँ के मेरिट लिस्ट के आधार पर आप ऊपर आएंगे, आपको ऊपर का जो है पोजीशन दिया जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन रूप से आगे बढ़ेगी ऐसा मानना है 7वें चरण को लेकर के। आगे भी ऑनलाइन रूप से आगे बढ़े ऐसी हम सबों की जो उम्मीद है, शिक्षा विभाग उस पर खड़ा उतरेगा। परंतु माध्यमिक में जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो मेरिट लिस्ट सिंपली यहाँ पर उल्लेख है नियमावली 2020 में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि आप इसको कह सकते हैं बीए प्लस बीएड डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर, इस नियमावली के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और बीए में आपको ध्यान देना है कि बीए के जो प्रतिशत होगा वो सब्सिडरी के साथ सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत को बीएड में प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत के साथ जोड़ करके तब 2 से भाग देना होगा। तब माध्यमिक शिक्षकों को लेकर के जो है आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। साथ ही साथ जिन कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के जहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है, उनके संदर्भ में स्नातक स्तर पर सभी पठित जो है आगे जो भी बिंदु होंगे वो उच्च माध्यमिक के मेरिट कैसे तैयार होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आप मेरिट लिस्ट जो है उच्चतर जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सेकेंडरी हायर सेकेंडरी को लेकर के अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत प्लस बीए बीएड बीएससी एड स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि अगर आप मान लें कि अगर आप पीजीटी यानी कि +2 के शिक्षक हैं, सपोज कीजिए आपका विषय अगर अंग्रेजी है तो पीजी में यानी कि एमए में आपका क्या प्रतिशत है सभी विषयों का उसको जोड़ करके, बीएड में आपका क्या प्रतिशत है उसको जोड़ करके आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। यानी कि इसमें अगर आप निकालें तो एमए प्लस बीएड डिवाइडेड बाई 2 ये आपका हो गया अंकों को मेरिट लिस्ट तैयार करने का फॉर्मूला, ये आपको +2 टीचर के लिए हो गया। परंतु कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी जिनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं था, उनमें क्या कहा गया है कि जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना अनिवार्य नहीं है उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक ही मेधा अंक होगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिक, मैंने आपको बताया कि 10 अंकों का वेटेज 5 अंकों का वेटेज किनको मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख ले जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी विधवा को मेधा अंक में जो 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया होगा। और इसी प्रकार जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो अतिथि शिक्षक हैं न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि तक अगर वो कार्य किए हैं तो उन सभी अभ्यर्थीगण को मेधा अंक में 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज जो है वो दिया होगा। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जो भूतपूर्व सैनिक की जो विधवा है उनको मेधा अंक में 10 अंकों का वेटेज है और जो अतिथि शिक्षक है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उनको अतिरिक्त 5 अंकों का वेटेज दिया है। इसके अलावा कोई वेटेज नियमावली 2020 उल्लेख नहीं करता है। तो 3 मुद्दे हम लोग इस वीडियो में बात किए। पहला, मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट आपको पता है मैंने बता दिया बीए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2 और एमए प्लस बीए डिवाइडेड बाई 2, यही 2 कंडीशंस है जिसमें कि ये सेकेंडरी के लिए और ये हायर सेकेंडरी के लिए मेरिट बनेगा। जहाँ बीएड अनिवार्य नहीं है वहाँ पर जो आपका हाईएस्ट यानी कि पीजी डिग्री है उसके आधार पर आपको मेरिट तैयार होगा। आगे उसका उल्लेख आपको हमने दिखाया कि वेटेज की अगर हम बात करें तो भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंकों का वेटेज और जो अतिथि शिक्षक है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है उनको 5 अंकों का वेटेज दिया होगा। नियोजन इकाई में जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते हैं तो मेरिट लिस्ट ऐसे तैयार होगा। और इस मेरिट लिस्ट को ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रूप से आगे बढ़ाने के लिए विभाग को चाहिए कि प्रोसेस को ऑनलाइन और सेंट्रलाइज रूप में आगे बढ़ाए, तब जाकर के जो लगातार जो आवाज़ें उठती हैं धांधली को लेकर के उसमें कहीं ना कहीं विराम लगेगा। तो आगे इस पर भी बातें होनी चाहिए। हालांकि नियमावली 2020 में इसकी भी उल्लेख की गई थी, आप अगर देखना चाहें तो नीचे जो है किसी पॉइंट में जो है इसको लेकर के आगे जो है वो जगह स्थान दिया गया था कि विभाग अगर चाहे तो ऑनलाइन रूप से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण को लेकर के आप यहाँ पर 15 नंबर पॉइंट में देखें तो नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा वेब पोर्टल यानी कि सॉफ्टवेयर बनवाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। परंतु जो मुख्य बिंदु थे कि मेरिट किस प्रकार से तैयार होगा, जो नियोजन इकाई है कैसे मेधा सूची बनाएगी और उस मेधा सूची को अवरोही क्रम में किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, तो उसके लिए जो है अवरोही क्रम आप देख सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का 65% है, किसी का 66 है, किसी का 67 है, तो आप ये समझे कि 67 वाले को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इस तरीके से जो है आपको ये मेरिट सूची तैयार होगा। उसके हिसाब से कैंडिडेट नियोजन इकाई में जाकर के जो संबंधित नियोजन इकाई है अपने विषय के अनुरूप, अपने जिला, अपने प्रखंड, अपने पंचायत के अनुरूप जो है बहाली की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद होगा वीडियो पसंद आया होगा तो आगे शेयर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।